अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक जो है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अब प्रैक्टिकल पेपर होने हैं। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि लैब में कौन कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ होता है। तो इस ऑपरेटर्स के बारे में आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीज़ आपसे वाइवा में भी पूछी जा सकती है। तो इसलिए ये वीडियो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकल अभी देने हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कोनिकल एंड मेजरिंग फ्लास्क। तो ये जो डायग्राम है आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने आप लोगों की जो प्रैक्टिकल कॉपी है उधर से ली है। तो इधर तो इतनी जो चीज़ है वो क्लियर नहीं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने साथ साथ थोड़ी सी जो है ना एडवांस पिक्चर्स भी लगाई हुई है। तो इधर अब आप देखें, ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो चीज़ है जो केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। और इसका जो इस्तेमाल है वो टाइट्रेशन में होता है। ठीक है, कुछ जो है इस्तेमाल, कुछ जो है यूजेस वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हमने आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं। तो उधर जो जो ऑपरेटर्स रिक्वायर ऑपरेटर्स होता है उधर मेंशन होगा, तो उनका जो यूज़ है वो उधर मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कैलिब्रेशन हुई हुई है। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है कि इसके ऊपर वॉल्यूम मेंशन है कि कितना ये वॉल्यूम जो है मेजर कर सकती है। और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है मेजरिंग फ्लास्क। तो ये सारी जो हैं ये मेजरिंग फ्लास्क हैं। ठीक है, तो ये भी मेजरमेंट के लिए, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो अब राउंड बॉटम फ्लास्क किस तरह की होती है, ये आ गई हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क। ये जो पिक्चर है ये आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक से ली गई है और साथ थोड़ी सी जो एडवांस पिक्चर है वो आप ये देख सकते हैं। तो राउंड बॉटम, इसका जो बॉटम है वो राउंड है, इसी वजह से इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स वो है कंडेंसर एंड फनल। तो ये हमारे पास कंडेंसर है। इसकी दो आप कह सकते हैं कि एक ये इनलेट है और ये जो है ये आउटलेट है। तो मतलब क्या, इधर से वाटर जो है वो एंटर होता है और ये इधर से आके आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास कंडेंसर है और इसका यूज़ भी हम जो है ना प्रैक्टिकल्स में देखेंगे कि कंडेंसर का क्या यूज़ है। तो सब्लिमेशन का हमारे पास अगर प्रैक्टिकल आएगा तो उधर भी हम कंडेंसेशन को देखेंगे कि कंडेंसेशन क्या होती है। वैसे तो आप लोगों को पता है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास फनल है। तो ये फनल है जी। ठीक है, फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज़ है। प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करना हो तो इधर हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं। ठीक है, और नीचे इधर बीकर लगाया होता है, तो जो मदर लेकर होता है वो नीचे चला जाता है और जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, पीपीटी होते हैं, वो इधर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, जिनको हम इस तरह, ये फनल जो है फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है। और बाकी भी इसके यूजेज जो हैं वो साथ साथ देखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्यूरेट फ्लास्क एंड ब्यूरेट स्टैंड। तो ये चीज़ें भी जो हैं केमिस्ट्री लैब में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखते जाएं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जितने यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये भी पता होने चाहिए, बाकी आप जब साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें, एक ऑपरेटर सेट किया हुआ है। ये हमारे पास फ्लास्क है जिसमें एसिड और इंडिकेटर है और ऊपर हमारे पास ये क्या है, ये ब्यूरेट है जिसमें बेस फिल की हुई है। तो इधर ये आपकी कॉपी से पिक्चर ली हुई है, अगर इधर आपको समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट देखें हमारे पास ये थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आ गई। ये स्टैंड है जी। ठीक है, और ये जो है ये कॉनिकल फ्लास्क है और ये हमारे पास ब्यूरेट है। तो ये ऑपरेटर्स टाइट्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और टाइट्रेशन के जो प्रैक्टिकल हैं वो भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, उधर आपको
क्लियरली ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो बाकी ये इधर बताया भी हुआ है उन्होंने कि ऊपर इधर ब्यूरेट में बेस फिल की होती है और फ्लास्क में इंडिकेटर होता है और एसिड होता है। तो इधर से ये हम क्लैंप जो होता है इसको खोलते हैं ड्रॉप वाइज, इसमें ऐड करते हैं बेस को, और इंडिकेटर जब इसमें डालते हैं तो कोई ना कोई कलर आता है। तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम ड्रॉप वाइज ऊपर से बेस को ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। तो ये सारा कुछ किधर होता है, टाइट्रेशन का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्यूरेट की भी मैंने अलग से एक पिक्चर इधर ऐड कर दी है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो टेस्ट ट्यूब किस तरह की होती हैं, ये अगर आप लोग देखें, ये वाली जो पिक्चर है ये मैंने आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है। तो इधर ये 3 टेस्ट ट्यूब जो हैं ये फिल्ड हैं, और ये 2 जो हैं ये खाली, और ये 7 वाइट जो है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। इधर अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो ये 7 क्लियर पिक्चर देखें। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल से वो फिल की हुई हैं, और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये लकड़ी का भी होता है, ठीक है जी, और बाकी मेटल वगैरह का भी ये स्टैंड जो है बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेपरेटिंग फनल, ये किस तरह की होती है, ये देखें हमारे पास ये जो पिक्चर है मैंने आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है। इसका यूज़ क्या है, अगर हमारे पास है कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एक्वस फेज भी हो और ऑर्गेनिक फेज भी हो। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक है और एक जो है एक्वस है, तो उनको हम सेपरेट करते हैं किससे, सेपरेटिंग फनल से। तो ये पिक्चर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक की पिक्चर है, और ये थोड़ी सी इसकी एडवांस पिक्चर भी आप देख लें, ठीक है। ऊपर ये क्या स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, नीचे ये क्लैंप जो है इसको खोल के हम जो है वो नीचे वाली जो एक्वस लेयर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और पीछे जो हमारे पास रह जाती है वो ऑर्गेनिक लेयर होती है। तो इस तरह हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये किस तरह का होता है, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, ठीक है। और ये जो पिक्चर है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है, और साथ थोड़ी सी अगर आपने क्लियर पिक्चर देखनी है तो ये है, ये भी देखें, ये भी कैलिब्रेटेड है, या इसको ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इस पे कैलिब्रेशन हुई हुई है, लिखा हुआ है वॉल्यूम के, इधर तक आप फिल करेंगे तो कितना वॉल्यूम होगा, इधर तक फिल करेंगे तो कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमारे पास है स्पीड लैंप एंड ट्राइपॉड स्टैंड। तो ये आप लोग देखें, ये हमारे पास स्पीड लैंप है, ठीक है। स्पीड लैंप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है वो स्पिरिट यूज होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट उसको कहते हैं, एथेनॉल वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये इसका साथ कैप है, ठीक है, और हीटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास ट्राईपोड स्टैंड है। ट्राई का मतलब 3, पोडा का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो ये ट्राईपोड स्टैंड है हमारे पास, और ये जो पिक्चर है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है, दोनों इकट्ठे हैं। इधर स्पिरिट लैंप है, ट्राईपोड स्टैंड है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बंसन बर्नर एंड पिपट या पाइपट, इसको इस तरह प्रोनाउंस कहते हैं, पिपट भी कहते हैं, पाइपट भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बंसन बर्नर है, ठीक है। ये भी हीटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ये गैस, ठीक है, गैस की इनलेट आ रही है, और इधर ऊपर इसको जो है ना वो स्पार्क दे के ऑन किया जाता है। तो ये दोनों की ये बंसन बर्नर आ गया, ठीक है, और ये साथ पाइपट आ गई। तो ये जो पिक्चर है ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है, और इस पाइपट की क्लियर पिक्चर जो है वो ये है। पाइपट जो है ये भी इसके ऊपर भी कैलिब्रेशन हुई होती है, ठीक है, और केमिकल्स को लिया जाता है, इधर से सक किया जाता है, ठीक है, सकर भी होता है, और कभी कभार हमें ये जो है मुंह से भी सक करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, इसमें ये ना हो कि केमिकल जो है वो आपके मुंह में पहुंच जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी चाइना डिश, ठीक है।
तो चाइना डिश किस तरह की होती है, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से ली हुई है, ठीक है। और ये थोड़ी सी एडवांस पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है जो आपको समझ आ रही है। तो ये चाइना डिश है, ठीक है, सब्लिमेशन वगैरह में भी ये यूज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है ना कॉमन लेबोरेटरी ऑपरेटर्स जो हैं केमिस्ट्री में जो जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो बता रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, और ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे एग्जामिनर जो है वो आपके सामने ऑपरेटर्स रख दे और आपको कहे कि हाँ जी बताएं ये क्या चीज़ है, तो आपको कम अज़ कम उसका नाम तो पता होना चाहिए, यूजेस भी पता होंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो हमारा ये था आज का लेक्चर, ठीक है जी। तो नया नया चैनल बनाया है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वो अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।